डॉक्टर अंबेडकर वापस जब इस देश में लौटे तो दर्जनों डिग्रियां लेकर लौटे थे। 4-4 पीएचडी की डिग्री थी और सारी डिग्री ओरिजिनल थी, एक भी फर्जी डिग्री नहीं थी। प्रधानमंत्री की तरह सारी ओरिजिनल डिग्री थी। इतनी डिग्री हासिल की जिन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया कि पढ़ नहीं सकते। उसने जब हाथ में कलम कायदे से पकड़ी तो सारी ओरिजिनल डिग्री हासिल की। फिर भी जब इस देश में लौटे तो अधिकारी बनने के बाद भी चपरासी फाइल फेंक कर देता था, पीने का पानी ढंग से नहीं दिया। तो डिग्री कीमत से अगर कीमती होती तो बाबा साहब के साथ अपमान नहीं होता। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव लिखेंगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज आपको मिलेगी सुनने के लिए। अभी अंबेडकर नगर से आई हुई बहुजन गायिका मालती जी जब अपना एक गीत प्रस्तुत कर रही थी जो जनगीत था, उसका एक बोल था कि धरती ने दिया है ना अंबर ने दिया है, हमको जो दिया है अंबेडकर ने दिया है। मुझे लग रहा है कि वो एक वैचारिक गीत, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के आंदोलन के कई रूप होते हैं। कई बार घंटों घंटों भाषण दे लीजिए और कोई एक आध गीत दिल को छू जाए तो वो उस पर भारी पड़ता है। इसलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं और ये गीतों का भी क्रांतिकारी कारवा यूं ही आगे बढ़ता रहे। और यहाँ आनंद पर्वत में आकर के एक कंफ्यूजन मुझे हुआ कि इतने लोग यहाँ पूर्वांचल के आए हुए हैं, लग ही नहीं रहा है दिल्ली का आनंद पर्वत है कि लग रहा पूर्वांचल का कोई जिला है। क्या वो अंबेडकर नगर से, जौनपुर से, प्रतापगढ़, आजमगढ़, पूरा पूर्वांचल लगते यहाँ आएगा। हाँ भैया, सब मेहनत का सामान। तो आप लोगों के भोजपुरी में भी हमार जय भीम बा। बीच बीच में भोजपुरी बोला बहुत जरूरी है। देखा उधर के लोगन के मिजाज होला, हमनी की तरफ ना और जेसीबी से माटी का खुदाई होकर वह लोग बैठ के तमाशा देखे लगे। यहाँ एक आध तो आदमी दाएं बाएं करत हो, पूरा पब्लिक चल जाती हो, का हो तो ये कुल ना करे कि सब कुंटल भर दूध में एक आध बूंद नींबू जो काम कर देला वो काम ना करे, एकदम अपने निशाना पे अटे। और इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती कल गुड़गांव में एक जगह हम लोग गए, वहां भी हमने एक बात कही कि इस दुनिया में करोड़ों लोग पैदा हुए और होते रहे इंसान बन के और सब बराबर। फिर कुछ लोग पैदा हुए, अब उनका दावा है कि वो मुख से पैदा हुए थे, मुझे नहीं पता वो कैसे पैदा हुए थे, लेकिन चूंकि उनको अपने को श्रेष्ठ बताना था तो वो कहे कि हम अलग तरीके से पैदा हुए। कैसे हुए? मुखस से जाए थे ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय, तो हम आपसे श्रेष्ठ हैं। और उससे ऊपर श्रेष्ठ क्या बताया कि हम इस धरती पर उसके अवतार हैं। तो उन्होंने जातियां बना दी। तो पहले जो लोग पैदा होते थे सब इंसान होते थे, फिर जब जाति बन गई तो उस जाति में बंटकर कुछ लोग इंसान से भी ऊपर हो गए और ढेर सारे लोगों को जातियों में नीचे रखकर इंसान से भी बदतर बना दिया गया। उस साइड में होगी वीडियो बना, फिर उधर बना सकते हो आप। इस देश में बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने वापस इंसान को इंसान से बराबर बनाने के लिए भारत का संविधान बना दिया। और अब कोई इंसान बड़ा कोई छोटा नहीं, सब व्यक्ति का एक वोट, एक व्यक्ति और एक वोट की एक कीमत। और इसलिए दुनिया में बहुत लोगों की जयंती मनाई जाती होगी,
लेकिन करोड़ों करोड़ लोग दुनिया भर में महीनों तक जितना बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, ऐसा दुनिया में दूसरा कोई मौजूद नहीं है जिसकी जयंती इतने शांत होकर के मनाई जाती है। और इसलिए मैं बाबा साहब को उस गीत से जोड़कर कह रहा हूं, क्योंकि करोड़ों लोगों को धरती अंबर चांद सितारे नदी पर्वत पहाड़ सब था, लेकिन फिर भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। उसी गीत में बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान और उनके संघर्ष से पानी पीने मुख्य सड़क पर चलने का हक मिला। उन लोगों ने अपने सीने में डॉक्टर अंबेडकर को आज भी जिंदा रखा है, और हमेशा जब तक इस देश में कोई भी संविधान का आखिरी पन्ना बचा होगा, डॉक्टर अंबेडकर वहां लोगों के जहन में ऐसे ही जिंदा रहे। और इसलिए इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जयंती मनाई जाती है। तो उस जयंती की आप सबको बधाई। महात्मा ज्योतिराव फूले जिसकी साझा जयंती आप मना रहे हैं, बाबा साहब को इस देश में कहा जाता है, पहले तो आजादी के बाद गायब करने की कोशिश की गई, अब गायब नहीं कर पाए तो बाबा साहब को कहा कि ये केवल दलितों के नेता हैं। कुछ होता है ना, सिलेबस से गायब कर दो तो लोग अंबेडकर को भूल जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर की किताब छपी 1980 में और भारत का संविधान लागू हो गया था 1950 में। बाबा साहब को भारत रत्न मिला 1990 में। तो बहुत सारे लोगों को यह भ्रम था कि जब बाबा साहब की किताब नहीं छापेंगे तो लोग बाबा साहब को भूल जाएंगे। लेकिन वो गांव के लोगों, आपको पता होगा, कुछ बीज ऐसे होते हैं ना, उनकी ताकत इतनी होती है कि किसी बंजर जमीन में भी दाब दो, वो धरती फोड़ करके लहलाते हुए खड़े हो जाते हैं और अपना छाया, अपना फल मानवता को अपने आप बांटते रहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे शख्स का नाम है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर क्यों अमर हैं? डॉक्टर अंबेडकर वापस जब इस देश में लौटे तो दर्जनों डिग्रियां लेकर लौटे थे। 4-4 पीएचडी की डिग्री थी और सारी डिग्री ओरिजिनल थी, एक भी फर्जी डिग्री नहीं थी। प्रधानमंत्री की तरह सारी ओरिजिनल डिग्री थी। इतनी डिग्री हासिल की जिन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया कि पढ़ नहीं सकते। उसने जब हाथ में कलम कायदे से पकड़ी तो सारी ओरिजिनल डिग्री हासिल की, फिर भी जब इस देश में लौटे तो अधिकारी बनने के बाद भी चपरासी फाइल फेंक कर देता था। पीने का पानी ढंग से नहीं दिया। तो डिग्री कीमत अगर कीमती होती तो बाबा साहब के साथ अपमान नहीं होता। और पिछले दिनों अभी राजेंद्र पाल गौतम साहब बैठे हुए हैं, हम लोग एक कार्यक्रम में वहां गए थे और मैं बार बार उस कार्यक्रम को याद करता हूं सर। उस जगह में लगा कि ऐसी कोई ताकत है सयाजी बाग गुजरात बड़ोदरा में कि बाबा साहब जब इतना तिरस्कार हुआ तो बाहर आकर के रोए बैठे वहां, और चाहते तो इतने डिग्री थे विदेश चले जाते। आजकल तो सब पैसा लूट कर विदेश चले जा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और चौकीदार सो रहा है। लेकिन बाबा साहब इस देश में अपना अपमान सहने के बाद भी इतनी डिग्रियां थी कि विदेश में जाते तो बहुत बड़े ओहदे पर होते। आज भी यहाँ के लोग दिल से डॉक्टर अंबेडकर को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, स्वीकार नहीं कर पाए, और दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर अंबेडकर विदेश नहीं गए और उस जगह पर संकल्प लेते हैं कि जब तक इस देश में जातिवाद का खात्मा नहीं कर देते, अपने लोगों को बराबरी का हक नहीं दिला देते, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और वो संकल्प जगह थी और वहां से डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे जीवन जो काम किया उसने करोड़ों लोगों का जीवन बदल कर रख दिया। इसलिए हम डॉक्टर अंबेडकर को अमर रहने की बात करते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर हो या महात्मा ज्योतिबा फूले, वो कोई एक व्यक्ति होते तो कुछ लोग याद करते, कुछ दिन बाद भूल जाते। लोग बाप दादा को भूल जाते हैं, कितने दिन को याद रखता है। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है साहब।
पहले कम लोग याद करते थे डॉक्टर अंबेडकर को, और अब मैं देख रहा हूं जितना इस देश में जितने बड़े स्तर पर लाखों करोड़ों लोगों के साथ सड़क पर उतरकर जितना बड़ा स्तर पर डॉक्टर अंबेडकर की जयंती अब मनाना शुरू हुआ है, इतना और कोई दूसरा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर को लगता है अब ज्यादा वो लोग याद कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर उनकी जयंती मना रहे हैं। गुम हो गए वो लोग जो चाहते थे कि इनको सिलेबस से हटा देंगे तो ये गायब हो जाएंगे। 3 तरह के प्राणी होते हैं दुनिया में। एक वो जो इतिहास लिखते हैं, महात्मा फूले, तथागत बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, बिरसा मुंडा, पेरियार और ऐसे जाने कितने लोग, उन्होंने इतिहास लिखा है, इसलिए वो लोग दुनिया में अमर रहेंगे। दूसरी कैटेगरी उनकी होती है जो इतिहास पढ़ते हैं। हम और आप अभी उस कैटेगरी में हैं जो अपने पुरखों के लिखे इतिहास को पढ़ रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी और एक लोगों की होती है जिनको न इतिहास लिखने का मौका मिला न इतिहास पढ़ने का मौका मिला, तो जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इतिहास का सिलेबस बदल कर सोचते हैं कि इतिहास में अमर हो जाएंगे। पहचान रहे हैं ना, सिलेबस बदल रहा है आपका लोग कि वहां पर सिलेबस में आपको झूठ पढ़ाया जाए और आपके बच्चों को आपका इतिहास ही न जानने दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा फूले, पेरियार और तमाम लोगों ने इतिहास रचा है। कैसे रचा? इस देश के लोगों को बराबरी का हक दिलाकर रचा। कैसे रचा? इस देश में हर एक बच्चे बच्चियों को उसके जेब में पैसा है कि नहीं है, उसकी जाति कौन सी है, उसका मजहब कौन सा है, गांव के हैं कि शहर के हैं, ये सब भेद मिटाकर भारत का संविधान लागू कर दिया कि आपके बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले। और आप सोचो ना, पूर्वांचल के रहने वाले लोगों, आप यहाँ दिल्ली में ठाठ से यहाँ रहते हैं, बुद्ध विहार बनवाया है और लोगों को 10 बजे रात तक की परमिशन मिलती है और ये लोग 4 बजे रात तक का परमिशन लेकर के यहाँ पर बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। ये आपका संविधान की वजह से संभव हो पाया। अगर संविधान नहीं होता तो ये मौका मिल पाता क्या? इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की अहमियत है कि उन्होंने सबको बराबरी का मौका दे दिया। और एक बात सोचो ना, इस देश में लोगों को उनको जब मौका मिला कलम और किताब पकड़ने का तो उन्होंने मनुस्मृति लिख दी। महिलाएं बचपन में पिता के अधीन, जवानी में पति के अधीन और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहेंगी। बाबा साहब को मौका मिला तो उन्होंने कहा महिलाओं को उत्तराधिकार मिलेगा, संपत्ति का अधिकार मिलेगा, वोट का अधिकार मिलेगा, काम के घंटे कम होंगे और उनको चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव मिलेगी। और भारत के संविधान में लिखकर चले गए कि महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सब बराबर रहेगा।